सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मत्ती का 8वां अध्याय का आगे की वर्सेस, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के पार उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसके बाद प्रभु ने तूफान शांत किया और कहा, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक बड़ा ऐसा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आधी रात को भी पानी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रियो, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो थोड़ा कम विश्वास करते हैं प्रभु में, उनके लिए प्रभु ने कहा है कि आप विश्वास करिए। विश्वास करेंगे तो प्रभु जो चाहे वो करेगा। आप जो बोलें वो हो जाएगा। बस आप एक बार विश्वास करके देखिए, क्योंकि हमारा खुदा सर्व सामर्थ्य खुदा है। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। अगर आप अभी दुख में हैं, परेशानी में हैं, कोई भी चिंता में है मेरे प्रियो, तो सिर्फ एक बार उस पर विश्वास करके देखिए। आपकी सारी चिंता, सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी और प्रभु में आके आपको वो शांति मिलेगी जो ये दुनिया हमें कभी नहीं दे सकती। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, सिर्फ मेरे लिए एक बार आप प्रभु में विश्वास करके देखिए और आप जो चाहते हैं वो मांगिए, आपको ज़रूर मिलेगा। और जो भी चाहें आप ज़रूर मिलेगा आपको, और उसमें हमें अद्भुत शांति मिलती है। इसके बाद प्रभु ने हमसे कहा है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना। जब वह उस पार गर्दनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर, तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वह निकलकर सूअरों के पेट पर बैठ गई। और देखो, झुंड कड़ाहे पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर सब ये बातें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने निकल आए और उससे विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। सभी को जय मसीह की। आगे के वचनों को हम कल देखेंगे।